हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड वीडियो। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन 2 दिन पहले निकला था, तो मैं 2 दिन लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी इस वीडियो को अपलोड करने में बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस। और बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग चल रही है बोपी ऑफिस में सेकेंड राउंड की, उसको भी मैं कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में शायद उसका भी एक वीडियो बना के मैं अभी अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। तो इसमें ये जो नोटिफिकेशन है इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि प्रोविजन मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ फॉर आयुष बीपीटी कोर्सेज एंड फिलिंग अप ऑफ द आयुष बीपीटी सीट्स इन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस, ऑनलाइन काउंसलिंग देयर ऑफ। ठीक है, ये जो प्रोविजन मेरिट लिस्ट निकाली इन्होंने कैंडिडेट्स की जो आयुष और बीपीटी कोर्सेज के लिए इन्होंने जिन्होंने अप्लाई किया था उसके बारे में इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इन प्रेजेंस ऑफ द नोटिफिकेशन 65 OP ऑफ 2020 dated 24th of December, read with other notices and the letters on the subject the list of candidates who have registered online for the consideration for the counseling of Ayush BPT courses based on the NEET rank score as per the Annexure A to this notification is hereby notified for the information of the कैंडिडेट्स। तो इन्होंने बोला है कि जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था फॉर दी एडमिशन इन दिस कोर्सेज, उनका जो उन्होंने नीट का रैंक स्कोर भी अपना अपलोड किया था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक सिलेक्शन लिस्ट आई थिंक एनेक्चर ए में दी है। टू दिस नोटिफिकेशन हेयर बाय नोटिफाई फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स दिस कैंडिडेट्स शैल फिगर अप्रोप्रिएटली in the UT merit list notified by the BOP notification 2020 49 BOP 2020 dated 18th of November. NEET merit list. The list so updated shall accordingly be utilized for the purpose of online counseling of the candidates for the filling up of the seats in आयुष एंड बीबीटी। तो इन्होंने जो आपका मेरिट लिस्ट नीट की जो निकली थी उसके थ्रू जो इसके लिए फॉर्म भरेंगे इन कोर्सेज़ के लिए, उनकी ये ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। जो फर्स्ट काउंसलिंग रहेगी वो ऑनलाइन ही रहेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द फिलिंग ऑफ द सीट्स आयुष बीबीटी कोर्सेज विल स्टार्ट फ्रॉम 1 फरवरी से स्टार्ट रहेगी ऑनलाइन काउंसलिंग। जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए थे फॉर दिस कोर्सेज, और 6 फरवरी तक कंटिन्यू रहेगी ये काउंसलिंग। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए वो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। The candidates who have not uploaded their domicile certificate or 12th class marks card or date of birth certificate shall be allowed to participate in the counseling process, and in case of the allotment of the seats to them, they shall have to produce the same in the allotted college along with other requested certificates documents at the time of the admission, failing which their provisional selection shall be कैंसल्ड ऑन देयर ओन रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे अपने ये दीज आर द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स जो अपलोड नहीं किए थे, 12th की मार्कशीट हो गई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उनको भी वो अलाउ करेंगे काउंसलिंग के लिए उन स्टूडेंट्स को जिनका शॉर्टफॉल था। लेकिन अगर उनका सिलेक्शन होता है और कंसर्निंग कॉलेज में उनका नाम आता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज में आपको सबमिट करने पड़ेंगे या शो करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपकी ये जो सिलेक्शन है, प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट है में जो नाम आया है वो कैंसिल आउट भी हो सकता है। तो मेक श्योर इसका ध्यान रखिएगा आप सब। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपलोडेड एनी डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। तो जिन्होंने अपलोड नहीं किए थे जो मेन डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे और वो भी अपलोड नहीं किए ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन शेल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल उनको नहीं किया जाएगा फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। हाउएवर देयर कैंडिडेट्स कैन बी कंसिडर्ड इफ़ दे सबमिट द रेलिवेंट वैलिड डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। अगर वो फिजिकली जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो पोपी ऑफिस में सबमिट करवा देते हैं बिटवीन 1 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में, तो वो उनको कंसिडर किया जा सकता है। तो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर द MBBS BDS कोर्सेज शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एनी काउंसलिंग फी। तो ऑलरेडी आपने जिन्होंने MBBS BDS कोर्सेज को अप्लाई किया था और उन्होंने फ़ीस सबमिट की थी, उनको दोबारा फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग की। द कैंडिडेट्स हु हैव मेड रजिस्ट्रेशन ए फ्रेश आफ्टर लोडिंग ऑफ द कट ऑफ द नीट। अब इन्होंने इसका कट ऑफ भी लो किया था बोपी ऑफिस ने। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस काउंसलिंग में जाएंगे उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, उनको ऑनलाइन फ़ीस पे करनी पड़ेगी ₹1500 की। लास्ट डेट जो फ़ीस की पेमेंट की रहेगी वो 6 फरवरी रहेगी। तो मेक श्योर जो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस काउंसलिंग में जाएंगे
ठीक है, उनको फ़ीस देनी है। जिन्होंने ऑलरेडी MBBS BDS में काउंसलिंग फ़ीस दी है उनको दोबारा फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेजेस। रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन थी वो एप्लीकेबल रहेगी गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेजेस में। द कट ऑफ स्कोर फॉर द ओपन मेरिट 113 जो उन्होंने डाउन किया था। एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हु अदर देन JKPM CDP स्पोर्ट्स कैटेगरी PMB EWS कैंडिडेट्स आर 87, तो इन्होंने कट ऑफ इनका भी डाउन किया है। और PWD कैंडिडेट्स का कट ऑफ जो है स्कोर है वो 99 है। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस कंटेन द ई ब्राउचर। ई ब्राउचर में जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको आपने पढ़ना है। कैंडिडेट्स को अपना पेमेंट करनी है 1500 की 6 तारीख से पहले मिडनाइट से। ठीक है, पहले आपको फ़ीस पे करनी है तो फर्स्ट टाइम इस काउंसलिंग में बैठेंगे। ठीक है, अप टू 6 इन्होंने मेंशन किया। मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए इन्होंने मेंशन किया 1500 6 फरवरी पे। ठीक है, एज ऑफ नाउ नो एडमिशन इज बीइंग मेड इन जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च जम्मू एज द कॉलेज हैज़ नॉट बीन येट प्रोड्यूस अप्रूवल ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी। तो नो एडमिशन इस बार एडमिशन्स जम्मू में जो इंस्टीट्यूट खुला है इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च जम्मू, उस कॉलेज ने अभी तक अपना अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से अभी नहीं दिखाई है। एंड सेट सीट शैल बी फिल्ड अप ड्यूरिंग सेकेंड राउंड। मतलब फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज नहीं रहेगा, ये कॉलेज शायद सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आएगा। सब्जेक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री। अगर ये कॉलेज को मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से तो ये काउंसलिंग में बैठ पाएगा, वो भी सेकेंड राउंड में। ठीक है, टेंटिव सीट मैट्रिक्स शैल बी मेड अवेलेबल। पोपी वेबसाइट पे इन्होंने जो टेंटिव सीट मैट्रिक्स है वो भी अपलोड कर देंगे वेरी सुन। ठीक है, इन परसेंस ऑफ द गवर्नमेंट इशूड बाय द हेल्थ सीट्स अंडर द मैनेजमेंट कोटा मैनेजमेंट प्राइवेट कॉलेज अंडर यूज शैल बी फिल्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन काउंसलिंग। तो मैनेजमेंट सीट्स भी जो BUMS BAMS और BPT की रहेंगी वो भी ऑनलाइन फिलअप होंगी। कैंडिडेट्स नॉट मैंशनड हियर इन अबव बट अदरवाइज नोटिफाइड बाय द बोर्ड थ्रू वेरियस नोटिफिकेशंस। तो आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे, मैसेजेस आते रहेंगे, तो आपको उसका ध्यान रखना है। सिंस द कैंडिडेट्स फ्रॉम द UT लिस्ट एनेक्चर ए टू दिस नोटिफिकेशन आर आल्सो एलिजिबल। तो ये इन्होंने एनेक्चर में एक लिस्ट बताई है। ठीक है, इसका लिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नीट स्कोर है, नीट रैंक है, कैटेगरी है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपके पास होगी ड्यूरिंग द MBBS BDS एडमिशन्स में भी यही लिस्ट निकली थी, लेकिन इन्होंने मेरिट इस बार थोड़ा सा डाउन किया है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कितने आ रहे हैं, 5000 आ रहे हैं। ठीक है, तो 5,079 कैंडिडेट्स आ रहे हैं और कैटेगरी में 87 तक इन्होंने मेरिट डाउन कर दिया है। ओपन मेरिट में जो लास्ट जिसका गया है 113 गया है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए 113। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने हर एक पॉइंट आपको इसमें क्लियर करके बता दिया होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स थोड़ा लेट हो चुका हूँ आई नो इस वीडियो को अपलोड करने में। सो काइंडली सपोर्ट माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। डेली बेस में वीडियो अपलोड करता हूँ स्पेशली फॉर द डेंट के स्टूडेंट्स। सो काइंडली सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।